हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका भी टारगेट होगा 8 फेब का, जो कि मेरा भी टारगेट है आप लोगों को कि 8 फेब का टारगेट मैं भी लेके चल रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई हमसे जो हमने भेजी है वो आप देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को देख करके। तो मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बोर्ड मेरा बहुत छोटा है और उसमें पूरी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बुक में समझाने की कोशिश करूँगी कि क्या चीज़ कैसे है। ठीक, तो बिना टाइम गंवाए फटाफट से हम अपना देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पैडागोजी का, इंग्लिश पैडागोजी का क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? An assessment done at the end of 6 months of one term is क्या है? मतलब इसमें असेसमेंट किया गया है, आकलन किया गया है, आकलन किया गया है एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने में आकलन किया गया है। वन टर्म उसे क्या बोलते हैं? सेमेस्टर आकलन बोलते हैं, रेमेडियल आकलन बोलते हैं, रेमेडियल असेसमेंट बोलते हैं, सम्मेटिव आकलन कहते हैं, या सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे उत्तर लिखा हुआ है सी। सी मतलब होता है सम्मेटिव असेसमेंट। अब ये क्या होता है सम्मेटिव असेसमेंट, तो हम वो बताते हैं आपको कि क्या होता है। सम्मेटिव असेसमेंट वो होता है जिसमें हम 6 महीने में बच्चों का आकलन करते हैं, या फिर पूरे जब सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं तो बच्चों का एग्ज़ाम जो एंड में होता है उसे हम सम्मेटिव आकलन कहते हैं या सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो सम्मेटिव असेसमेंट जो है वो हमारा 6 महीने वाला है, जहाँ 6 महीने पे होता है। जो बच्चों को एग्ज़ाम लेते हैं उसे बोलते हैं। इसमें बच्चों को यह जांचा जाता है कि बच्चे ने 6 महीने में जो पढ़ाई की है, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, ये असेसमेंट किया जाता है। ये तो जो 6 महीने में असेसमेंट होता है उसे हम सम्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पैडागोजी का। आगे आते हैं फ्रेंड्स, ये हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 109 ले रहे हैं आप लोगों के सामने। तो 109 में हमसे क्या पूछ रहा है? वन हंड्रेड नाइन में हमें कह रहा है अ टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। एक टीचर है जो सेलेक्ट कर रही है न्यूज़पेपर से, एंड ए ड्रॉप्ड मतलब कोई चीज़ें वो सिलेक्ट कर रही है, मतलब कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर रही है, एंड ड्रॉप्ड एवरी 5th वर्ड, और प्रत्येक 6 वर्ड जो है, छठवा 5th वर्ड जो है, 5वां वर्ड वो है वो छोड़ दे रही है, रिक्त स्थान कर दे रही है, खाली जगह कर दे रही है। एंड आस्क हर लर्नर टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड, और अपने बच्चे से या अपने बच्चे से पूछती है कि बताओ ये खाली जगह है, उसे भरने के लिए आप कौन से वर्ड्स का यूज़ करेंगे, वो क्या है? व्हाट इज़ द टेस्ट नोन एज अ कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंसिबल पैराग्राफ। क्या कंप्लीट कर रही है कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ को? राइटिंग टेस्ट कर रही है, आ क्लोज टेस्ट कर रही है, फिल इन द ब्लैंक्स कर रही है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी टिक है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है? क्लोज टेस्ट में बच्चे को क्या किया जाता है कि कुछ पैदा होते हैं जिसमें से कुछ लाइनों को क्या किया जाता है, खाली जगह मतलब छोड़ दिया जाता है। तो वो वही कर रही है, 5वां वर्ड जो है वो ड्रॉप कर दे रही है, छोड़ दे रही है, और बच्चे से बोल रही है कि खाली जगह पे क्या भरा जाएगा। तो इस तरीके का जो क्लोज टेस्ट है वो हमारे, आपने देखा होगा कि वो इंटर्स के इंग्लिश पेपर्स में होते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट हमें करने होते हैं जो बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे क्लोज टेस्ट ही जो टीचर है वो अपने बच्चे से, लर्नर से करवाना चाह रही है कि फिल इन द ब्लैंक को भरो। ठीक, आई होप ये क्लोज टेस्ट आप जानते होंगे। बीच बीच में आपको खाली जगह छोड़ दिया जाएगा और आपको भरने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक, इसे ही बोलते हैं हम क्लोज टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो सकता, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स तो मतलब आपको एकदम पूरी जगह से खाली कर देती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है
एवरी फिफ्थ वर्ड आपको ड्रॉप कर रही है। हाँ, प्रत्येक छठवा फाइव यानी पांचवा वर्ड आपको ड्रॉप कर रही है। ठीक है, इसलिए से यहाँ पे जो आंसर है वो होगा अ क्लोज टेस्ट। ठीक फ्रेंड्स, अब हम अपना 110 जो है क्वेश्चंस वो आपको बताते हैं कि क्या कह रहा है और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 110 कह रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म एज आ स्ट्रेटजी इज। जो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज है मतलब उसे क्या बोलते हैं, बहुभाषावाद। इसकी स्ट्रेटजी क्या है? पहले कह रहा है, फर्स्ट आंसर है हमारा टीचिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेज और एज अ लैंग्वेज। सेकेंड कह रहा है टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विद इंडियन लैंग्वेज सो द मीडियम ऑफ स्टेट लैंग्वेज। ये वाला कह रहा है। थर्ड कह रहा है यूजिंग द लैंग्वेजेस द लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। ये वाला सही है। या टीचिंग लर्निंग ऑफ अ लीस्ट 3 लैंग्वेज कंटेंट इन मदर टंग। क्या कहते हैं भाई? पहली बात तो आपको सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि हमारा मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज क्या होता है, बहुभाषावाद क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुभाषावाद क्या होता है? बहुभाषावाद वो भाषा होती है जिसमें बच्चा अपनी मातृभाषा मदर टंग में सीखता है या अपनी क्षेत्रीय भाषा में सीखता है। इससे बच्चों को जो क्या है अपना ज्ञान बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है वो अपनी बहुभाषा के माध्यम से। इसलिए हम इसे मल्टीलिंगुअल को बहुभाषावाद कहते हैं, जिसमें बच्चा अपना जो है लर्नर जो है वो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें उल्लेखित कर सकता है, बता सकता है, क्योंकि वो सारी लैंग्वेज उसके अपने मदर टंग में होती है या उसकी क्षेत्रीय भाषा में या आपके आसपास पड़ोस की भाषा होती है, जिसे वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। ठीक, यानी यहाँ पे आपकी मातृभाषा से रिलेटेड आपको बताया गया है कि चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए जिससे बच्चा बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ सकता है। यहाँ पे लिखा भी है कि बहुभाषावाद का प्रयोग एक स्ट्रेटजी के रूप में भाषा के शिक्षण अधिगम के लिए किया जाता है। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म भाषा अधिगम को विभिन्न आयाम प्रदान करती है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि मल्टीलिंगुअल क्या होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप ऑप्शन ढूंढ नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नोट करते जाइए। ये आपको बहुत आगे काम आने वाला है सीटेट में। मेरा तो ये PYQ है आपका 2021 का, लेकिन आप लोग इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि PYQ हमारा बहुत ही हेल्प करता है आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में।